मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में 12 साल के लड़की ने किया सुसाइड। आखिर क्या है वजह? चीटिंग की वजह से सुसाइड? कहां तक सच्चाई? क्या है सच्चाई? जानिए पूरा मामला। जयपुर का मानसरोवर इलाका 10 मार्च का दिन। कक्षा 5वीं में पढ़ने वाली 12 साल की मासूम दिव्या एग्जाम देने स्कूल गई। अचानक घर लौटी और फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। करीब 2 सप्ताह बीतने के बाद भी दिव्या की मौत के गुनहगार को पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि बच्ची चीटिंग करती पकड़ी गई थी। इसके लिए उसे समझाया गया, परिजनों को भी इसकी जानकारी दी गई थी। उधर स्कूल के दावे परिजनों के गले नहीं उतर रहे। उनका कहना है कि बच्ची क्लास में टॉपर थी, नकल क्यों करेगी। बच्ची को चीटिंग के नाम पर इतना टॉर्चर किया कि वो सुसाइड के लिए मजबूर हुई। यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दिए गए। स्कूल इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मासूम के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने घर जाते ही आत्महत्या की। उसके मौत के पीछे कौन जिम्मेदार है? उनकी बुआ का कहना है कि स्कूल छिपा रहा असली सच। मानसरोवर के सेक्टर 12 में बच्ची अपनी बुआ के घर में रहती थी। उस दिन उसके साथ क्या हुआ था? मासूम का माँ की तरह लालन पालन करने वाली उसकी बुआ लिंकी ने बताया कि माता पिता के तलाक के बाद मासूम हमारे पास ही रहती थी। 10 मार्च को रोज की तरह सरदार पटेल पब्लिक स्कूल गई थी। उस दिन उसका अंग्रेजी का पेपर था। स्कूल के रिसेप्शन से हमारे पास सुबह करीब 9:43 बजे फोन आया। हमने बताया कि आपकी बेटी एग्जाम में चीटिंग कर रही थी, आप स्कूल आइए, आपको प्रिंसिपल मैडम बुला रही है। लेकिन उस दिन बिजी होने के लिए मैं नहीं जा पाई और बच्ची अपने भाई के साथ रोज की तरह घर आ गई। इस दौरान मैं ऑफिस में काम करने में लग गई। तभी घर में मेरी बहन का फोन आया। पीछे से रोने की आवाज आ रही थी। मैं घबरा गई और मुझे कहा गया घर आओ तुरंत। घर पहुंची तो पता लगा कि परिवारजन उसे नजदीक के तारानी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। जाकर देखा तो बच्ची बेसुध थी। वहां से उसे साकेत हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने दोपहर 1:30 बजे उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर आई। साकेत अस्पताल से ही पुलिस ने स्कूल प्रबंधन को कई कॉल किए, मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। अगले दिन सुबह 11 मार्च को जयपुरिया हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया गया। बुआ बोली, प्रताड़ना की वजह से गई जान। दिव्या की बुआ ने बताया कि शुरुआत से इसी स्कूल में बच्ची पढ़ रही थी। 4वीं कक्षा तक इसी स्कूल में हर साल क्लास टॉप कर रही थी। फिर वो 5वीं कक्षा में अचानक क्यों चीटिंग करेगी? अगर चीटिंग कर भी रही थी तो मैनेजमेंट उसे समझा सकता था, मगर बच्ची के प्रिंसिपल के कमरे में उसकी तलाशी ली गई। ये तलाशी किसने ली? उसे किस तरह की यातनाएं और मानसिक प्रताड़ना दी कि उसने घर आकर आत्महत्या कर ली। बुआ ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन ने घटना के बाद हमारा कोई फोन नहीं उठाया। इससे सीधा शक जाता है स्कूल पर। साथ ही प्रिंसिपल के कमरे व क्लासरूम में कोई कैमरा भी नहीं है, केवल गैलरी में ही कैमरे लगे हुए हैं। क्लास टीचर और प्रिंसिपल संदेह के घेरे में है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है इस मुद्दे पर। क्या इस 5वीं क्लास के बच्चे को मिलेगा न्याय? आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे भारत रफ्तार के साथ।